कैसे हो मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सोच रहे होंगे कि सर कहाँ गए इतने दिन से। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि मेरी खुद की प्रिपरेशन चल रही है, और दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। तो इन दोनों को लेकर के मैनेज कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा समय कम मिल पाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि समय नहीं होता है हमारे पास, लेकिन थोड़ा कम समय मिल पाता है, क्योंकि एडिटिंग मुझे ही करना होता है, कंटेंट मुझे ही कलेक्ट करना होता है, वीडियो बनाना होता है, फिर उसको एडिट करके अपलोड करना होता है दोस्तों। तो ये सब के लिए थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वीडियोस टाइम टू टाइम लेकर के आऊँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर टाइम एंड वर्क की। देखिए, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। बेसिक का मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी नींव अच्छी है तो आप चाहे 5 मंजिल 10 मंजिल मकान बनाइए, कभी नहीं ढहेगा। इसलिए अपनी नींव को सबसे पहले मजबूत कीजिए। आप में से बहुत बच्चों ने इसे पहले से ही पढ़ रखा होगा, एलसीएम वाला मेथड से। देखिए, चीजें काम कैसे करती है इसके बारे में सबसे पहले हम बेसिक से बात करेंगे कि भाई इसका बेसिक क्या है, कि चीजें काम कैसे कर रही है, कि भाई लघुत्तम ले रहे तो क्यों ले रहे हैं हम, है ना। दिमाग के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, तभी जाकर के लंबे समय तक हम याद रख पाएंगे। देखिए, सबसे इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है। आप जैसे दो दोस्त हैं, अपने आप को थोड़ा दो दोस्त मान करके चले, खुद का नाम आप रमेश माने। देखिए, ऐसे पढ़ेंगे आपको तो बहुत लंबे समय तक ये याद रहेगा। और आपका एक दोस्त है महेश, ठीक है। महेश रमेश, यानी कि आप खुद रमेश हैं, आपका एक दोस्त है महेश। आपको मान लीजिए आपके पापा ने बोला आप खेत पे जाइए और कुआं खोदना है, आप कुआं खोदिए। समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आएगा। मजे मजे के अंदर आप सारी चीजें सीख जाएंगे। ये आपने दोस्तों कुआं खोदा है, ठीक है, अपने पापा के कहने पर। तो रमेश को तो लग गए 10 दिन इस कुएं को खोदने में, ठीक है। और फिर इस महेश को बोला कि भाई तू भी सेम ऐसा कैसे ही कुआं खोद। तो भाई रमेश ने भी खोदा। ये रमेश का मान लीजिए ये कुआं है, सेम टू सेम ऐसा कैसे ही, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लग गया दोस्तों, इसको लग गया मान लीजिए 20 दिन। तो महेश को तो लग रहे 20 दिन, रमेश को लग रहे 10 दिन। तो इसका मतलब कौन फर्स्ट काम कर रहा है, रमेश कर रहा है। अब यहां पर क्या समझते हैं दोस्तों, कुल काम समझते हैं कि कुल काम कितना है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब जैसे क्या देगा आपको, रमेश किसी कार्य को 10 दिन में करता है, महेश उसी कार्य को 20 दिन में करता है। अगर दोनों साथ में कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन पूछता है। अब मान लीजिए जो है रमेश के पापा ऐसे बोलते हैं कि भाई महेश रमेश तुम एक काम करो, दोनों साथ में मिलकर कार्य करो और एक कुआं खोदो। अब देखते हैं तुम कितने दिन में खोदते हो, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर बेसिक से हम चलें तो एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। देखिए, 10 दिन में कुआं खोदता है तो एक दिन में कितना खोदेगा, 1/10। क्लियर है, 1/10। महेश की मैं बात करूं तो महेश कितना खोदेगा एक दिन में, 1/20। क्योंकि 20 दिन में कुआं खोद रहा है, हमें एक दिन चाहिए तो 1 बटा हो जाएगा, 1/20। 2 दिन होता तो 2/20, 3 होता 3/20। क्लियर है, ये दोनों का काम हो गया। अब मान लीजिए इन दोनों ने जो खोदा है कुआं, मान लीजिए एक्स दिन में खोदा है, ठीक है, एक्स दिन में। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/x, क्योंकि एक्स दिन में खोदा है तो एक दिन का मतलब एक दिन में कितना खोदा, 1/x। सबको मिला करके दोस्तों आपको एक दिन का निकालना है यहां पर। अब आप बोलेंगे सर एक दिन का आप क्यों निकाल रहे हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मल लिखेंगे, भाई 10 दिन इसने खोदा, 20 दिन इसने खोदा, सर 30 दिन में खोदेंगे। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, क्या ऐसा होगा क्या यार। जब दोनों काम साथ में करेंगे दिन तो कम होने चाहिए ना, तो ज्यादा कैसे हो रहे दिन। इसलिए हम यहां पर ऐसे नहीं निकालते हैं। सबसे बड़ा ही लॉजिक ये नीचे चलता है, एक बट्टा में चलता है जो भी इसका काम आता है। क्यों आता है मैंने बता दिया, एक दिन का सबसे पहले निकालते हैं हम, ठीक है। अब इसका आप लघुत्तम लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यहां जब आप इसको करेंगे तो कितना हो रहा है, हाँ लघुत्तम 20 होगा, सॉरी, ये 20 लघुत्तम आ रहा है। यहां जब आप इसका भाग देंगे, देखिए 2 बार जा रहा है, इसका भाग देंगे 1 बार जा रहा है, तो कितना आ रहा है, 1/x। यानी कि 3/20 बराबर 1/x। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहां पर देखिए मेन पॉइंट ही यहीं पर है। एलसीएम वाले मेथड से देखिए धड़ाधड़ से हो जाएगा, अभी सिर्फ 5 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन बेसिक चीज समझ रहे हैं। जो नीचे आप यहां पर एलसीएम लेते हैं, ये होता है आपका कुल काम। क्या होता है दोस्तों, कुल काम। समझ लेना आप, कुल काम, आपके पास कुल काम है 20 काम, ठीक है। और यहां पर ये 3 होता है ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता। यानी कि एक दिन में दोनों मिलाकर के 3 काम कर रहे हैं। इसमें भी अगर ए की बात करें तो ए तो कितना काम कर रहा है, 2 काम। तो ए की क्षमता तो यहां हो गई, ए की क्षमता। और ये है जो एक आया है आपका, ये बी की क्षमता है, बी की क्षमता। तो अब आप इसको समझिए, आपके पास 20 काम है और a प्लस बी एक दिन में 3 काम कर लेते हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों। x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस x को क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे, तो ये भी इधर से भी उल्टा हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहां पर 3 छंग 18 होता है, फिर 2 बचेगा और नीचे 3,
यानी 6 से ही 2/3 इनको क्या लगेंगे, दिन लगेंगे, डेज लगेंगे। समझ में आ रहा है? बस आपको यही करना है। यहां पर सबसे पहले एक दिन का निकालना है। अब ये तो रही समझने की बात, आप इसको याद नहीं रखना है ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक एग्जाम तक याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है माइंड में कि सर इसके अंदर हमने यहां पर एलसीएम लिया था और जो ये एलसीएम नीचे वाला लिया था ये तो कुल काम था सर, और जो ऊपर वाली वैल्यू आई थी ये ए और बी की क्षमता थी। इतना याद रहेगा। बस अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अब समझिएगा। विद इन आपके 5 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, तो ए मान लीजिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15। रमेश, और यहां पर आप उस महेश की बात याद रखें, हो जाएगा आपका काम। ए 15 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 10 दिन में कर रहा है। अब ये एलसीएम वाले मेथड से करेंगे क्योंकि उसमें एलसीएम तो लिया था हमने। अब देखिए यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए। ये बोल रहा है दोनों मिलकर के कितने दिन में उस काम को करेंगे। एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम का मतलब है दोस्तों कि छोटी से छोटी संख्या, देखिए संख्या कोई सी भी हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या लीजिए जिसमें 15 का भी भाग चला जाए आपका और 10 का भाग भी चला जाए। ठीक है, तो यहां पर एक देखिए 30 ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जा रहा है, यहां पर 10 का भी जा रहा है। आप चाहे तो 60 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि छोटी संख्या ले ताकि काटने में जो है आपको थोड़ा सरल रहे। देखिए अब यहां पर 15 में किसका भाग देना है, 30 में 15 का भाग देना। अब क्यों देंगे दोस्तों, मैंने पिछले वाले में बताया था। अभी यहां पर देखिए पिछला क्वेश्चन क्या है आपके, यहां पर इसके अंदर देखिए यहां पर हमने भाग दे रखा है 2 + 3 करके, किसका, 3 का भाग। देखिए ये 3 का भाग 20 में दे रखा है। इसी प्रकार तो इसमें हमें यही करना है। अब यहां पर 15 का भाग आप 30 में देंगे। अब 30 एलसीएम जो आया है दोस्तों, ये आपका कुल काम है। समझना मेरी बात को, ये आपका कुल काम है। कुल काम कितना है, 30, और 15 दिन में कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी अगर क्षमता में निकालूं दोस्तों, तो 15 का भाग किसमें, 30 में दूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यानी कि 2 क्या है, ए की क्षमता है। ए की क्षमता यानी एक दिन के अंदर 2 काम कर लेता है। और बी की क्षमता निकाले तो देखिए 30 में से अगर 10 का भाग देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये हो गया आपकी बी की क्षमता। बी की क्षमता देखिए बेसिक है, समझ रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। विद इन 5 या 7 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब इसके अंदर एक चीज और सीख लीजिए कि भाई हमारा ए जो है 2 काम कर रहा है एक दिन में, बी हमारा 3 काम कर रहा है। अगर दोनों को साथ में मिला है तो 3 + 2 यानी 5 काम डेली के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, 5 काम। तो ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 + 2, तो यानी कि कितना, 5 काम। तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। हमारे पास काम कितने टोटल, हमारे पास 30 काम है। तो ये 30 काम में अगर मैं 5 का भाग लगा दूं दोस्तों, तो इसका मतलब मेरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 5 काम हो रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं। तो 5 छंग 30, तो ये देखिए 6 दिन के अंदर हमारे काम हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि भाई 6 दिन लग रहे हैं, 5 काम है, तो 5 काम एक दिन में हो रहा है, 6 दिन में कितने हो जाएंगे, 5 छंग 30, तो ये देखिए 30 काम ही तो है। समझ में आ रहा है, चीजों को आप इधर उधर करो, एक ही बात है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाली चीज होती है कुल काम होता है, और यहां पर जो है एक दिन की क्षमता आती है दोस्तों। बस ये आपका काम हो गया। समझ में आया है? आप चाहते कि सर फर्स्ट बताइए, फर्स्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट यही मेथड होता है, बस समझाया इसीलिए टाइम लगा। अब कैसे करेंगे फर्स्ट, समझिएगा मेरी बात को। यहां पर फर्स्ट करने का मतलब है कि भाई ए जो है, देखिए ए को कितना टाइम लगा, 15 दिन लगे, बी को कितना टाइम लगा, 10 दिन लगे। आपको फटाफट से इसका लघुत्तम ले लेना, 30 आएगा। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 का यहां पर 30 में भाग देंगे 2, 10 यानी 30 में 10 का भाग देंगे तो यहां पर 3 बार। तो क्षमता कितनी हो गई टोटल 5। तो 30 काम करने हैं और 5 इनकी क्षमता है, तो 6 डेज ये आपका काम हो गया। बस विद इन 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीज तो अब आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ए किसी काम को 7 दिन में तथा बी उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। बस एलसीएम से कर लीजिए आप। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 7 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने बता दिया आपको एलसीएम लेना, क्योंकि आपको कुल काम हमेशा निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 21 आ रहा है, क्योंकि 21 में 21 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है। 7 तेरी 21 यानी ए की क्षमता तो हो गई 3, यानी एक दिन में 3 काम। 21 का 21 भाग देंगे 1, यानी कि बी जो है 1 काम करेगा एक दिन में। अब ये दोनों की बात कर रहा है आपके सामने, तो हमें पता है 21 तो टोटल हमारे पास काम है, और दोनों की बात कर रहा है, यानी कि एक दिन में 3 काम तो ए करेगा, एक दिन में 1 काम जो है बी करेगा, यानी कुल मिलाकर के 4 काम करेंगे। तो यहां पर 4 का हम भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहां पर 4 5 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 5 20 हो जाएगा, और यहां पर 1 बचेगा और बटा 4, यानी कि 5 से 1/4 डेज ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा।
इतने दिन के अंदर दोनों मिलकर के कार्य कर लेंगे। समझ में आ रहा? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। सिर्फ आपको इतना ही फिर से दोहरा रहा हूं मैं कि आपको इतना ही ध्यान रखना कि ये 21 जो होता है एलसीएम आप लेते हैं, ये कुल काम होता है, और यहां पर जो एक और यहां पर ये 3 और जो एक है, ये इनकी क्या है? क्षमता है कि एक दिन के अंदर यहां पर ए जो है 3 काम करता है और बी जो है एक दिन के अंदर एक ही काम करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए अब यहां पर इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि वो जो पीछे जो अभी क्वेश्चन कराए हैं ये सिर्फ समझने के लिए है। बहुत ही मुश्किल से अगर आएगा तो कभी एग्जाम के अंदर किस्मत है तो आ जाएगा वो क्वेश्चन, अदरवाइज वो क्वेश्चन समझने के लिए आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा इससे एडवांस है। एडवांस का मतलब है कि चीजें आपको अब समझ में आ चुकी है कि कुल काम क्या होता है, क्षमता क्या होती है, बस आपका काम हो जाएगा इससे। ठीक है, देखिएगा ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है दोनों मिलकर साथ में काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इससे एडवांस जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं बोल रहा हूं ये वाला है ना, तो ये इसका एक उदाहरण है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई 20 और 40 है, तो इसका मतलब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। दोनों का भाग जा रहा है 40 में, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? देखिए 40 में भाग देंगे 20 का तो 2 हो जाएगी, यानी एक दिन में कितना है? 2 काम कर रहा है। यहां पर बी 40 में 40 का भाग देंगे तो 1, यानी कि टोटल कितना है? एक दिन में दोनों मिलाकर के कितने काम कर रहे हैं? 3 काम। तो कितना हो जाएगा? कुल काम हमारे पास 40 है, दोनों मिलाकर के 3 काम कर रहे हैं, भाग दे देंगे। यहां पर कितना जाएगा? 3 एकम 3 बचेगा 3, 13, और फिर कितना आ जाएगा? यहां पर 13 से ही 1/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 13 से ही 1/3 दिन लग जाएंगे आपको इस काम को पूरा करने में। अब देखिए इसका एडवांस क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार से समझना। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज है, यहां पर ए 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। तो हमें पता है कि भाई दोनों मिलाकर के 40 दिन, यानी कि ये 40 जो हो गया आपका कुल काम हो गया, कुल काम। क्लियर है? ए कितने में? 2 इसकी क्षमता है और 1 इसका क्षमता है। कैसे है? मैंने आपको बता दिया है कि भाई 40 में 20 का भाग देना, 40 में 40 का भाग, इस प्रकार से इनकी एक दिन की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं, समझना मेरी बात को, दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई कि एक दिन में ए जो है 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलाकर के 3 काम करेंगे। अब दोनों मिलाकर के 3 काम तो कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये बोल रहा 4 दिनों तक, तो एक दिन में तो है, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 3 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 काम। यानी कि 12 काम तो दोस्तों इन्होंने कर दिए हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। 4 दिनों में ए प्लस बी ने, है ना, दोनों ने कितने काम कर दिए? 12 काम। अब शेष कितने बचे दोस्तों हमारे पास? यानी कि 40 में से 12 काम तो कर दिए हैं, तो अब बचे कितने हैं हमारे पास? 28 काम। 28 काम जो है हमारे पास शेष अभी भी बचे हुए हैं। तो ये बोल रहा है तो कितना काम बचा रह जाएगा। अब देखिए 28 काम तो बचा है, लेकिन आपको 28 काम ऐसे नहीं लिखना है, यहां पर हमें तुलना करनी है कि भाई 40 में से 28 तो कितने काम, कितना था? 40, बचा कितना है? 28, तो 28 ऊपर लिखेंगे। अब इसे आप काट दिए कि 4 से कट रहा है, 4 7 28 और ये 10 बार, यानी 7/10, यानी ओवरऑल 10 में से 7 काम अभी भी आपका बचा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका शेष कार्य होगा, शेष काम बचाओ। आप यहां पर आकर के ना रुके कि 28, क्योंकि आपको तुलना करनी पड़ेगी कि भाई 28 बचा है, कितने में से बचा है, क्योंकि 28 काम लिख देंगे, 28 काम क्या होता है, तो भाई कितने में से बचा है, तो भाई 40 में से 40 नीचे, और यहां पर 28 बचा तो 28 ऊपर। ठीक है, यानी कि 10 काम थे, उसमें से आपके 7 काम हो गए, यानी 7/10। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। देखिए सब चीजें वही है यार, बस ये आपको कुल काम समझ लेना है, क्षमता समझ लेनी, इसके बाद तो है छोटे मोटे हैं कि भाई एक दिन में इतना काम दोनों कर रहे हैं तो 5 दिन में इतना कर लेंगे, गुणा ही करना है, बस यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 12 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। यदि ए काम को 2 दिन बाद छोड़ रखा है ना, छोड़ देता है यहां पर, ठीक है, ए काम को 2 दिन में छोड़ देता, बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब समझिएगा मेरी बात को, यहां पर हमें पता है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि कुल काम तो हमें निकालना ही है ना। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, देखिए 36 हो जाए, क्योंकि 36 12 का भी भाग जा रहा है, 36 में 18 का भी भाग जा रहा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप देखिए 12 और 18 ऐसे करके वो बच्चों की तरह जो करते हैं हम एलसीएम लेके, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब समझते हैं। आप देखिए 12 तेरी 36 हो जाएगा और 18 दूनी 36। तो हमें पता है ए की क्षमता एक दिन की 3 काम की है, बी की क्षमता कितनी? एक दिन में ये जो है 2 काम करेगा, और कुल काम हमारे पास कितना है? 36 है।
तो ये क्या पूछ रहा है, 2 दिन बाद छोड़ देता है, ए काम को 2 दिन बाद छोड़ देता है, यानी ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया काम। देखिए ए द्वारा किया गया काम हमें पता है, एक कितने दिन में, एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना करेगा, 3 × 2, तो यानी कि 6 काम। तो 6 काम तो इसने कर लिए। अब शेष काम देखिए, शेष भी तो बच रहे हैं वापस, कितने बच रहे हैं, 36 में से 6 चले जाएंगे क्योंकि 6 काम तो ए ने कर दिए, तो शेष कितने बच रहे हैं, 30। तो ये 30 काम आपके पास अभी भी बच रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि ये जो बचा हुआ आपका 30 कितने दिनों में, हमें पता है कि भाई बी की जो क्षमता है 2 है, क्लियर है। तो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य हमें पता है, देखिए कि भाई बी की क्षमता एक दिन में 2 काम करता है, तो यहां 30 काम कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब 30 में किसका भाग देंगे आप, 2 का, तो यानी कि 15 दिन। खुद सोच लीजिए ना यार, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसका मतलब 15 दिन लगेंगे तभी जाकर तो 30 काम होंगे। तो बस आपको भाग देना है, बस मैंने आपको एलसीएम वाला बता रखा है, वही वाला मेथड है ना। शुरुआत में बताया था मैंने बेसिक मेथड एक्स मान करके कि एक्स दिन में पूरा करता है, बस उसी से आपको करना है। तो ये 15 दिन आपका जाएगा, यानी कि जो शेष काम जो बच रहा था वो काम 15 दिन के अंदर कौन पूरा कर लेगा, बी से कर लेगा। अगर आपसे पूछे कि पूरा संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होता, तो यानी कि संपूर्ण कार्य है ना, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण काम कितने दिन में होता दोस्तों, तो 6 तो हमारे पास देखिए, 15 दिन तो ये है हमारे पास, और यहां पर देखिए कितना है, ए का कितना था, देखिए 2 दिन तक ए ने काम किया तो ये 2 हो जाते थे, यानी 17 दिन हो जाते, 17 दिन। तो ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा। ये पीडीएफ जो आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे कमेंट में फर्स्ट वाला कमेंट होगा, उसके अंदर मैंने लिंक कर रखा है, ठीक है, पिन कर रखा है उस लिंक को, तो आप वहां जाकर के आप क्लिक करके ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को, ये पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितनी फैमिली हमारी बढ़ेगी मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि जो मैं पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहा हूं दोस्तों, अगर मुझे लगेगा आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार है, सपोर्ट है, तो लगातार मैं आप लोगों के साथ ही जुड़ा रहूंगा, जिससे ताकि मेरा भी थोड़ा खर्चा निकलता रहे और आप लोगों को भी जो है लाभ प्राप्त होता रहे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, है ना। क्रमशः का मतलब है कि भाई 20 दिन जो है ए के लिए है और बी के लिए कितना है, 30 दिन है। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखिए यहां सबसे पहले तो हम शेष काम निकालते हैं यहां पर कि भाई कार्य, कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य देखिए तो यहां 60 लघुत्तम आ जाएगा, 60 आएगा, यानी ये 3 बार भाग जाएगा, इसका 2 बार जाएगा, क्लियर है। अब ये बोला 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो हमें पता है, समझना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि भाई ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिला करके 5 काम एक दिन में कर रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है, 5 काम। तो यानी कि ए और बी द्वारा 7 दिन में किया गया कार्य, 7 दिन में किया गया कार्य। देखिए 7 दिन में टोटल ये कितना कार्य कर रहे हैं, हमें पता है एक दिन में 5 काम, क्योंकि ए जो है 3 काम कर रहा है, बी जो यहां पर 2 काम कर रहा है, टोटल 5 काम ये कर रहे हैं और 7 दिन तक करना है। 5 काम तो एक दिन के, 7 दिन यानी कि 7 से गुणा, 7 5 35, तो 35 काम तो दोस्तों इन्हें निपटा दिए हैं सिर्फ कितने दिन में, 7 दिन में। अब शेष कितने बचे हैं हमारे पास, शेष बचे हैं 60 में से आप अगर 35 को घटाएंगे तो आपके पास 25 काम, तो 25 काम अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। तो ये बोल रहा है शेष काम सी 10 दिन में पूरा कर लेता है। समझना मेरी बात को, 10 दिन में कौन कर रहा है, आपका सी जो है कितना काम, 25 काम, 25 काम जो है सी 10 दिन के अंदर समाप्त कर लेता है। तो ये बोल रहा है तो सी कितने दिनों में यह कार्य को समाप्त कर लेगा, है ना, संपूर्ण कार्य को, है ना। सी पूरा काम कितने दिनों में। अब देखिए इसे पता है कि भाई बचा हुआ काम जो है, इसने क्या दिया आपको, बचा हुआ काम 25 काम बच रहा था, ये बोल रहा है इतना सा काम तो सी जो है 10 दिन में ही पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर पूरा काम सी को दे दिया जाए तो कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम कितना है दोस्तों, इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको पूरा काम कितना है, 60, तो इस 25 काम की जगह क्या लाना है, 60। तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक काम बराबर मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर देखूं तो 10/25 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, 10/25 हो जाएगा। अब मुझे कितना काम चाहिए, 60 काम, क्योंकि सी को तो कितना है, टोटल पूरा काम करना है 60 काम। तो इधर एक का मतलब है एक काम को किससे गुणा करेंगे, 60 से, तो इधर भी किससे गुणा करेंगे हम, 60 से, तो 10/25 इंटू यहां 60 से गुणा कर देंगे हम, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, यहां से काटेंगे हम, देखिए 2 बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है, 5 से इसको काटेंगे तो 12, यानी 24।
तो मैं इधर लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, मैं इधर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सी द्वारा संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हो जाएगा दोस्तों? 24 दिन, है ना, ये 24 दिन, इसे आप काटेंगे तो 24 दिन, यानी कि इसको 24 दिन लगेंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसे अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर के देखिए। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, दावा करता हूं आपसे कि एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। बस आप बेसिक चीजें सीख जाइए। आप अगर पहली बार देख रहे हैं, थोड़ी घबराहट जरूर होगी कि ये क्या कर रहे हैं सर, लेकिन देखिए, आप जब किसी गांव में, नए नए गांव में जाते हैं तो पहली बार में आप गलियां याद नहीं होती है, आप इधर उधर गलियों में चले जाते हैं। लेकिन उसी गांव में अगर 3-4 बार आप चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट, आपको पता है ये गली इधर है, इधर है, इधर है। साइंस का एक दोस्तों लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा, कि अगर आप लगातार किसी कार्य को करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपका दिमाग कार्य नहीं करता है, मेरुरज्जु कार्य करता है। जैसे आप मान लीजिए, आप अपने घर पे जाते हैं या विद्यालय से आप घर आते हैं, तो आपके दिमाग को यह नहीं सोचना पड़ता है मेरे घर का रास्ता इधर है। आप दोस्त से बातें करते करते अपने घर की तरफ चले जाते हैं, यानी उस समय आपका दिमाग कार्य नहीं करता, मेरुरज्जु कार्य करता है। इसलिए दोस्तों, लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके मेरुरज्जु के अंदर डेटा 100% यानी कि 100% आपके स्टोर हो जाएगा। और अगर मेरुरज्जु के अंदर स्टोर हो गया तो वो बिल्कुल भी आपके कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। कैसी लगी ये मेरुरज्जु वाली जानकारी, एक बार मुझे कमेंट में लिख करके आप जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पी किसी काम को 6 दिन में था, क्यों उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है? देखिए, पी जो है कितने दिन में कर रहा है, पेन चेंज कर देता हूं मैं। पी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में कर रहा है। और आपका क्यू कितने दिन में कर रहा है? उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन क्यू काम खत्म होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। समझना मेरी बात को। तो पहले, सबसे पहले कुल काम निकालना पड़ेगा, तो यहां पर 18 काम आ जाएगा, क्योंकि देखा 18 में दोनों का भाग जा रहा है, एलसीएम 18 आ गया। तो 6 तेरी देखिए 18, यानी कि पी की क्षमता कितनी है? एक दिन में 3 काम करने की। और क्यू की 18 में 18 का भाग देंगे तो 1, यानी क्यू जो है एक दिन में एक काम ही कर सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, इसने उल्टा दे दिया हमें। वो एक साथ काम करना शुरू तो किया, लेकिन क्यू काम खत्म होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। तो यानी कि काम जब खत्म होने वाला था, 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। इसका मतलब वो बचे हुए 3 दिन किसने किया? पी ने ही तो किया है। और पी की क्षमता कितनी है दोस्तों? पी की क्षमता 3 है। तो यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा, तो बचे हुए लास्ट के 3 दिन थे, यानी 9 काम कौन करेगा? पी। तो यानी कि अंतिम, यहां लिख देता हूं मैं, अंतिम 3 दिन में पी द्वारा किया गया कार्य कितना है दोस्तों? हमें पता है 3 दिन में 3 इंटू क्षमता कितनी है? 3 दिन है, क्षमता एक दिन की 3 है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 काम। तो 9 काम तो देखिए दोस्तों, ये बचा हुआ पहले का है, पहले का हो गया है, ठीक है ना। यानी कि लास्ट वाला जो अंतिम बच रहा था, तो यानी कि 18 में से आपका 9 काम हो गया, समझना। तो शेष काम कितना बचा हुआ था? पहले का काम। पहले का काम कितना था दोस्तों? पहले का काम आपके कितना बचा हुआ था? यानी कि 18 में से अगर आप 9 घटा देंगे तो 9 काम। तो यानी कि जब P और Q साथ में काम कर रहे थे, तो इन्होंने साथ में 9 काम किए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये भाई कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो भाई हमें पता है कि 3 दिन तो इसको P को लग गए, तो 3 दिन तो ये फिक्स है। अब दोनों ने जब साथ में काम किया तो इनको कितना टाइम लगा? तो 9 काम इन्होंने साथ में किया, क्यों? कि भाई 18 में से 9 काम तो अकेला P कर गया ना लास्ट में, तो इसका मतलब शेष तो इधर 9 ही बचा है। अब ये 9 कार्य जो है P प्लस Q के द्वारा किया गया शुरुआत में, ठीक है ना। तो ये 9 काम है, और इन्होंने कितना, देखिए, ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में जो एक काम, यानी कि एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 4 का भाग यहां पर लगा देंगे, तो 9 यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और यहां पर फिर 1 बचेगा, यानी कि 2 सही 1/4। तो ये तो हो गया दोस्तों P प्लस Q, जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तब 2 सही 1/4 दिन लगे थे। अब ये आपसे बोल रहा है कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? कुल मिलाकर काम तो हमें पता है, तो दिनों में है ना, कितने दिनों में समाप्त, तो कितने दिनों में समाप्त। तो हमें पता है कि भाई शुरुआत के तो 2 सही 1/4 दिन किसको लगे दोस्तों? P प्लस Q को लग गए। और अंतिम जो 3 दिन है किसको लग गए? P को, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 5 सही 1/4 दिन। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत सरल दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं, यकीन मानिए समझा रहा हूं, इसलिए आपको फिर भी जो है 1 मिनट लग रहा है इस क्वेश्चन में। अदरवाइज आप इसे करेंगे धड़ाधड़ से, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में करेंगे। सिर्फ दोस्तों ये प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आप मैंने जो वैल्यू रख रखी है दोस्तों, इन वैल्यू की जगह आप कुछ अलग वैल्यू रख करके फिर कीजिए इसे, या आपके पास कोई बुक है तो उससे शुरुआत वाले क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर जो है इससे आपके शुरुआत वाले क्वेश्चन 100% हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कल वाले लेक्चर के अंदर हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। अब समझते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन को।
यहां पर अब 3 जने आ चुके हैं दोस्तों। अब इतनी बार हम ए बी देख रहे थे, यहां पर देखिए ए बी और सी किसी काम को क्रम से 8, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो भाई ए कितने में कर रहा है दोस्तों? 8 में। बी उस काम को कितने में कर रहा है? 4 दिन में। सी कितने में कर रहा है? 12 दिन में। क्लियर है? अब इसमें भी सेम वही यार, एक चीज बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट तो वही है ना। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि चॉइस आ रहा है, देखिए चॉइस का सबका भाग जा रहा है। मैंने क्या बताया, एलसीएम आपको लेना है छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए। देखिए 8 तेरी 24, क्लियर है? 4 छंग 24, 12 दूनी 24। यानी कि ए जो है हमारा एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम करेगा और सी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। यहां तक क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे अगर ये एक साथ मिला दिया जाए। सेम कंसेप्ट वही है जो ए और बी का है। हमें पता है टोटल काम कितना है, 24 है। अब सभी मिला करके देखिए, सभी मिला करके तो ये हो गए कि भाई एक दिन में इतना काम, क्योंकि एक दिन में जो ए 3 कर रहा है, बी 6 कर रहा है, सी जो है 2 कर रहा है, सभी को मिला देंगे 3 और 6 और 2 सब जुड़ जाएंगे यानी 11 हो जाएंगे। तो ये 11, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन में अगर 11 काम तो 24 काम इनको करने हैं, तो 24 में 11 काम भाग देंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। तो जैसे हम भाग देंगे 11 दूनी 22, फिर 2 बचेंगे और 11, यानी 2 से ही 2/11 इनको दिन लग जाएंगे। क्लियर दोस्तों? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब ये लघुत्तम हम क्यों ले रहे हैं यहां पर, मैंने शुरू वाले में, इस वीडियो के शुरुआत मैंने एक्स वाला जो मैंने आपको बताया था उदाहरण, वो कुआं खोदने वाला, वो इसीलिए लघुत्तम इसीलिए लेते हैं हम, क्योंकि जब आप एक दिन का कार्य निकालोगे तो उसके अंदर आपके लघुत्तम लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इस मेथड से करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो उसका बताने का मकसद यही था कि आपके दिमाग में ना रहे कि सर ये लघुत्तम वाला डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली को जो और धीरे धीरे बढ़ाते रहे इसे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ए और बी एक काम को 10 दिनों में, ठीक है, ए और बी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलेगा दोस्तों। इसको ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है तो 100% आपके आ सकता है। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, अब देखिए ए और बी मिला करके, तो ए प्लस बी कितने दिनों में, 10 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी 15 दिनों में, बी और सी जो है 15 दिनों में कर रहे हैं। सी और ए कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, आपके 20 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये बोल रहा है तो सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अब सी की जगह कुछ भी हो सकता है, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, समझना मेरी बात को। हमें यहाँ क्या लेना है, सर हमें एलसीएम तो लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि नेट काम तो चाहिए ना हमें, कुल काम कितना है। तो कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखेंगे 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए तो ये 6 बार जाएगा भाग इसका, ये 4 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये तो ओवरऑल इनका काम हो गया। अभी बोला सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो देखिए टोटल अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए ए प्लस बी, समझना मेरी बात को, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ए प्लस बी इसका काम प्लस हम जोड़ लेंगे बी प्लस सी इसका काम प्लस हम जोड़ लेंगे सी प्लस ए इसका काम। तो टोटल ओवरऑल इनका काम कितना हो रहा है एक दिन का, 6 + 4 10 और प्लस 3 यानी कि 13 काम इनका हो रहा है। अगर दोस्तों मैं इनको जोड़ू, देखिए मैं इनको अगर जोड़ देता हूं, ए इधर भी है, ए यहां पर भी है, 2 ए हो गए, बी यहां पर भी है, बी यहां 2 बी हो गए, सी यहां पर भी है, सी यहां पर, यानी कि 2 सी हो गए। यानी कि 2 को मैं कॉमन रख दूं, ए प्लस बी प्लस सी कर दूं। बात एक ही है, क्योंकि देखिए ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, तो 2 का यहां पर बाहर रखेंगे, अंदर गुणा करोगे 2 आ जाएगा वापस। ठीक है, यानी कि बराबर हो गया 13। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 13/2 यानी कि 6.5। यानी कि ए बी और सी जो है कितना मान आ गया, इन तीनों का मिला करके 6.5 यहां पर मान आ गया है। अब यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, सी के बारे में पूछ रहा है, समझना मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह आपको सी के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब आपको पता है ए और बी की वैल्यू आपको पता है दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है। तो ए और बी की जगह आपको क्या रखना है, 6 रखना है। तो 6 प्लस सी, अब मैंने ए प्लस बी की वैल्यू क्यों रखी, कि मुझे चाहिए सी। तो यहां पर देखिए अब सी की वैल्यू लाने के लिए दोनों बीच में रोड़ा बन रहे हैं इसके बीच में, तो हमें क्या किया, ए प्लस बी की वैल्यू रख दी 6, तो प्लस सी ऐसा कैसे बराबर 6.5 हो गया। यानी कि सी बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 - 6 यानी कि 1/2। तो यानी कि सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो ये तो 1/2, तो इसकी क्या आ गई दोस्तों, क्षमता आ गई कि भाई एक दिन में 1/2 कार्य ही करता है। तो सी द्वारा किया गया कार्य है ना, तो अब यहां पर लिखेंगे हम सी द्वारा किया गया कार्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखें किस प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर।
ठीक है। तो सी द्वारा कितना, देखिए 60 काम टोटल है और सी की क्षमता कितनी है 200, 1/2 है, तो 1/2 का यहां पर हम भाग दे देंगे। तो बट्टा के नीचे एक और बट्टा है यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 2 यानी कि 120 दिन, यानी इसको 120 दिन लग जाएंगे दोस्तों सी को काम को खत्म करने में। आप खुद सोच लीजिए, एक दिन में सिर्फ आधा काम ही कर रहा है, तो 2 दिन में एक काम करेगा, तो ऐसे ही 60 काम करने, तो इसका 60 का कितना डबल हो जाएगा। बस बात क्लियर है यहां पर, यानी कि 120 दिन लग जाएंगे उसे। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों फिर से करें एक बार, इस वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद इस वीडियो को आप, ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से अटेम्प्ट करें आप, क्या आपसे हो रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में, फिर से बोल रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। देखिएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, देखिए ए प्लस बी ये मिलकर के जो है 12 दिन में इस काम को पूरा कर रहे हैं, तथा बी और सी मिलकर, बी तथा सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं। अगर ए 5 दिन तथा बी 7 दिन काम करता है और शेष काम सी 13 दिन में खत्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए कैसे करना है, समझिएगा मेरी बात को, आपको पूरा काम तो निकालना ही निकालना है यहां पर। तो यहां पर कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो यहां पर 48 आ जाएगा। देखिए 48 हो रहा है, 12 चौक 48, 16, 16 2 32, 16 तेरी 48, क्लियर है। तो यानी कि 48 इसका लघुत्तम हो गया 48। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनानी है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि भाई ए जो है कहां दे रखा है यहां पर, देखिए ए 5 दिन में, यानी कि ए जो काम कितने दिन में करता है 5 दिन में, तथा बी जो है 7 दिन में, प्लस यहां पर 7 दिन करना है, यहां पर 7 बी, प्लस यहां पर सी शेष काम कितने में करता है 13 दिन में, तो यानी कि 13 सी, इनको मिलाकर के टोटल हमारा काम कितना आ गया 248 काम। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये इक्वेशन आपको बना लेनी है अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज यहां पर दिमाग में रखनी है कि सर यहां पर a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी, आपको इसी फॉर्मेट में इस इक्वेशन को बनाना है। कैसे बनाएंगे मैं बताता हूं। 5 यहां पर कॉमन लीजिए, a यहां पर रखिए आप, ठीक है। अब आप b भी यहां पर ले लीजिए, ये b, तो देखिए 5 का जब b से गुणा करके तो 5 भी हो गया, 7 में से 5 भी आपका चला गया, तो कितना बचा, 2 भी बचा है। तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, 2 को यहां लिख दीजिए और यहां पर b लिख दीजिए। देखिए 5 का गुणा 20 से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 5 भी, 2 का गुणा 20 से करेंगे तो 2 भी, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 भी, तो ये हमारे पास 7 भी आ गया। इस तरह से इक्वेशन आपको बनाने आनी चाहिए, बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। प्लस यहां पर अब क्या कर देंगे, b के साथ हम c भी रखेंगे। आप बोलेंगे सर ये a प्लस बी आपने क्यों किया, भाई a प्लस बी यहां पर है, इसका मान में ये 4 रख सकता हूं, इसकी जगह रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना, आराम से इजी में हो जाएगा। b प्लस सी है, देखिए b प्लस सी की फॉर्म में आ गया, b प्लस सी का मान 3 होता है, इसका काम भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मिलाकर कितना हो गया 2b और 2c, देखिए 2c हो गया, इसका मतलब क्या है 11c अभी भी बाकी है, क्योंकि 13c में से 2c तो यहां काम आ गया, ये 11c अभी भी बाकी है, ये हो गया आपका 48 यहां पर। क्लियर है। अब यहां पर मैं क्या मान रख सकता हूं दोस्तों, a प्लस बी का मान क्या है 4 है, तो यहां पर 4 रख दीजिए, 5 इंटू इसकी जगह 4 रख दिया, प्लस 2 इंटू, देखिए b प्लस सी का मान क्या है, b प्लस सी का मान 3 है, तो मैंने 3 रख दिया, प्लस 11c बराबर ये 48 हो गया आपके पास, यानी कि 5 के 20 प्लस 6 प्लस 11c बराबर 48। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 11c बराबर कितना आ जाएगा 48 माइनस 26 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 22। तो 11c बराबर 22, यानी कि इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 2। ये तो हो गई c की वैल्यू। अब हमें पता है कि सर यहां पर पूछ रहा है हमसे b कि b अकेला पूरा जो है काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो a की क्षमता तो आ गई, यहां पर c की क्षमता तो आ गई 2, तो इसका मतलब हमें पता है b प्लस सी बराबर 3 है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखिए समझना मेरी बात को कि भाई b प्लस सी बराबर 3 है। अब ऐसा इसलिए लिखा, इस इक्वेशन को इसलिए लिखा मैंने, अब इसको क्यों नहीं लिखा ये भी बता रहा हूं। b प्लस सी बराबर 3 है, हमें पता है c का मान यहां पर 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब b का मान यहां से आ जाएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर यहां 2 इधर जाएगा तो 1, यानी b की क्षमता हो गई 1, यानी एक दिन में एक काम पूरा करता है। आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया, देखिए इसके अंदर आ रहा a की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू तो आई है c की यहां पर, तो बस c से ही काम चलाएंगे, यानी कि ये इक्वेशन लेंगे, b का मान हमें चाहिए, c का मान हमने निकाल दिया तो हमारा काम हो गया। तो b की क्षमता कितनी है 1, तो b द्वारा किया गया कार्य, b द्वारा लिए गए समय है ना, क्योंकि समय की बात करा, लिए गए दिन,
कितने दिन लिए गए दोस्तों, काम कितना है, ओवरऑल हमारे पास काम है 48, तो 48/1 यानी कि 48 दिन ही लगेंगे, क्योंकि एक दिन में देखिए एक काम कर रहा है तो 48 दिन में 48 काम ही करेगा। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं कि 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, बस आपको यही समझना है कुल काम कितना होता है, एक दिन की क्षमता कितनी होती है, सबकी मिलाए तो उनको जोड़ करके लघुत्तम में भाग देना होता है। ये छोटे मोटी चीजें सीख जाइए, फिर तो है दाएं हाथ का खेल है, आप इधर उधर तोड़ना मरोड़ना तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे उसे। ठीक है, आपकी कमांड हो जाएगी उसके ऊपर। दोस्तों अब यहां पर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए एक काम को 10 दिनों में, यानी लिख दीजिए यहां पर, ए जो कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी उस काम को जो है 20 दिनों में कर रहा है। हमें पता है इनका काम आ गया, तो कुल हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, यहां पर 60 आ जाएगा एलसीएम। देखिए जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी संख्या देख करके भी आप एलसीएम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, तो ए की जो क्षमता कितनी होगी, देखिए 10 का भाग देंगे 6, और यहां पर 15 का भाग देंगे 60 में 4, और 20 का भाग देंगे 60 में तो 3। ये इन ए बी सी की क्षमताएं हो गई कि भाई ए जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी 4 काम कर सकता है, सी 3 काम कर सकता है। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। समझना, ए की क्षमता कितनी है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा काम। ए की क्षमता आपकी 6 है, सी की क्षमता कितनी है 3 है, तो यानी ए और सी द्वारा 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम। देखिए 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं ए और सी, हमें पता है कि भाई ए जो है 6 काम कर रहा है और सी जो है 3, यानी कि 9 काम जो है दोनों एक दिन में कर देंगे। 2 दिन की बात है तो 9 × 2 यानी 18 काम तो इन्होंने यहीं पे खत्म कर दिए। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब 18 तो शेष काम कितने बचे हैं मुझे बताओ। जब 60 में से 18 आपने कर दिए हैं तो इसका मतलब आपके पास अभी भी 42 काम बचे हुए हैं। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि उसे बाद, है ना, 2 काम तो इन्होंने कर लिए 2 दिन तक, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लग जाता है। समझना मेरी बात को, ए की जगह अब कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो ए को आप यहां से हटा दीजिए, बी को आप अंदर ले आइए, तो इसका मतलब बी जैसे आएगा, बी की क्षमता तो 4 काम की है, 4 इसकी है, 3 इसकी है, 7 काम हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि बी और सी की क्षमता कितनी है, क्षमता 7 काम। अब काम कितने बचे हुए हमारे पास, 42 काम बचे हुए हैं। तो इसका मतलब 42 काम है, एक दिन में 7 काम कर ले, 7 का भाग देंगे, 7 × 42 यानी कि 6 दिन। यानी कि ओवरऑल आपके पास कितने दिन आ गए दोस्तों, 6 दिन। यानी कि जब ए काम छोड़ के चला गया और इसकी जगह बी आ गया तो यहां पर सी और बी मिलकर के 6 दिन में उस काम को खत्म कर लेंगे। अगर संपूर्ण काम की बात करता तो 6 दिन इनको लगे, 2 दिन इनको, तो यानी कि 8 दिन हम वहां पर आंसर में टिक कर देते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां पर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। इसे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें बताइए कि सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, जितना आप मेरे से जुड़ेंगे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके जरूर शेयर करना। इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।